हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 30 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 मैथ्स। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 30 में हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इक्वल्स टू B। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्या ये दिया हुआ है ये प्रूव करवा रहा है, या फिर ये दिया हुआ है और ये प्रूव करवा रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट का जो मतलब है ये दोनों ही चीजें आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट है और आप वैसे करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो, अच्छा सर दोनों ही प्रूव करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपको दोनों ही शो करके दिखाना। सर कैसे हम दिखाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको दोनों को दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको मानना पड़ेगा। पहले आपको मानना पड़ेगा ये इक्वल है, तो आपको प्रूव करना होगा कि ये इसके बराबर है। ठीक है, दूसरे केस में आपको क्या करना होगा कि इसको मानना होगा कि ये बराबर है और ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कैसे, अब हमने सबसे पहले मान लिया कि ये दोनों बराबर है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें ये शो करना है कि A इक्वल्स टू B के बराबर है। ठीक है, तो हमने उस चीज को लिख लिया। मैंने कोई एलिमेंट ले लिया X, ये सेट है, ऑब्वियसली बात है A और B दो सेट है। ठीक है, मैंने यहां कोई एलिमेंट ले लिया X जो A को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? A को बिलोंग करता है। अब खुद सोचो, अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करेगा तो वही एलिमेंट A यूनियन B को तो करेगा ही करेगा। अरे A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A यूनियन B का मतलब होता है कि दोनों एलिमेंट्स मिला करके होते हैं कि भाई A के भी लिखने हैं B के भी लिखने हैं, वो A यूनियन B में आते हैं। ठीक है, तो A यूनियन B में आ गए, X A यूनियन B को बिलोंग करने लग गया। अब इंप्लाइज दैट A यूनियन B किसके बराबर लेके चले हो आप? A इंटरसेक्शन B के। तो यहाँ पे A यूनियन B की जगह A इंटरसेक्शन B हमने लिख दिया। ठीक है, और आप जानते हो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो अगर कोई एलिमेंट किसी दो सेट के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो हमें पता है उसका मतलब ये है कि वो दोनों को बिलोंग करता है, A को भी बिलोंग करता है B को भी करता है। ठीक है, तो क्या इंप्लाइज करेगा? ये जो X है वो A को भी कर रहा है, X जो है वो B को भी कर रहा है। ठीक है, अब खुद सोचो, X वाला जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? A को, और उसी तरह से जो X वाला एलिमेंट है वो B को भी कर रहा है। इसका मतलब X के एलिमेंट B में है, मतलब A के एलिमेंट B में है, क्योंकि X एलिमेंट था A का और वो B के अंदर भी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि A जो है वो B का सबसेट हो गया। A जो है वो B का सबसेट हो गया। X की जगह कुछ भी हो सकता था एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका एलिमेंट हो गया। उसी तरह से हमने क्या किया, Y मान लिया जो इसके अंदर है B, मतलब उल्टा दिखाएंगे। देखो दोनों को इक्वल दिखाना है, तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि A जो है वो B का सबसेट है और B जो है A का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें पता है A इक्वल्स टू B होता है। A किसके बराबर होता है? B के बराबर होता है। ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आइए देखो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने मान लिया Y B को बिलोंग करता है। अब उसी तरह से जो Y है वो A यूनियन B को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, जो पहले ऊपर हमने देखा। उसी तरह से A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो हमने बराबर लिख दिया। अब कोई भी एलिमेंट A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो दोनों को बिलोंग करेगा, वो लिख दिया हमने। अब एक बार खुद सोचो, Y B को बिलोंग कर रहा है, Y A को भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B के एलिमेंट जो है वो A में भी है, B के एलिमेंट A में भी है, तो इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको हमने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेट बराबर हो जाते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा। तो A इक्वल्स टू B हो गया। अब यहां तक दे रखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, जो कि इनकम्प्लीट आंसर है इसका। ठीक है ना, अब कन्वर्सली इस तरह से लिखा जाता है। कन्वर्सली अब आपको क्या मानना है कि A इक्वल्स टू B मानना है और प्रूफ क्या करना है, ये दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। कन्वर्सली हमने मान लिया कि A B के बराबर है, अब हमें ये शो करना है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने इसको लिया, भैया तू एक बार नीचे आ जा, A यूनियन B, A यूनियन B। अब देखो A तो B के बराबर है, A किसके बराबर है? B के। अगर मैं यहाँ पे A रख दूंगा तो A यूनियन A किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। अरे सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे A यूनियन A कर दूंगा, मतलब A B के बराबर है ना, तो B की जगह A रख दिया तो A यूनियन A A हो गया। ठीक है, उसी तरह से
अगर मैं यहां पे क्या करूं, इस A यूनियन B की जगह A रख दूं तो A इंटरसेक्शन A किसके बराबर होगा, A के ही तो होगा, ठीक है। तो यहां पे ये इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी A के बराबर, ये भी A के बराबर, तो इसका मतलब दोनों बराबर, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दिस इक्वल्स टू दिस एंड स्क्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच।